साहसी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बच्चों के बंधुआ मजदूरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अभियुक्त बच्चों को नौकरी देने के नाम पर उनसे काम करवाते थे। पूरे मामले का खुलासा आरोपियों के चंगुल से भागी एक बच्ची ने CWC काउंसलिंग के दौरान किया। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के चंदासे इलाके से नाबालिग बच्चों के बंधुआ मजदूरी का मामला सामने आने के बाद लोग दंग रह गए। वहीं पुलिस द्वारा रेस्क्यू करके 39 बच्चों को अभियुक्तों की गिरफ्त से छुड़वाया गया। साथ ही पुलिस एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बंधुआ मजदूर बनाकर काम कराने वाले आरोपियों के चंगुल से भागी एक पीड़ित बच्ची ने बताया कि ग्लेविक कंपनी में 15,000 रुपए की सैलरी पर काम करने के नाम पर उसे बुलाया गया था, लेकिन लड़की जब यहां आई तो उसे 8,500 रुपए ले लिए गए और उसे लगातार ट्रेनिंग के नाम पर गलत चीज़ बताई जाने लगी। इसके बाद लड़की ने यहां से जाने के लिए कहा तो वहां मौजूद लोगों ने उसे डरा धमका कर रोक दिया। लड़की ने बताया कि वह किसी तरह वहां से भागकर मुगलसराय स्टेशन पहुंची और वहां उसने RPF के लोगों को सारा घटनाक्रम के बारे में बताया। RPF के जवानों ने इस बच्ची को CWC के सामने पेश किया, जहां काउंसलिंग के दौरान यह पूरा प्रकरण सामने आया। इसके बाद बचपन बचाओ आंदोलन के लोगों ने मुगलसराय कोतवाली पुलिस और RPF के अधिकारियों के साथ चंदौसी इलाके के एक घर में छापेमारी किया, जहां से 2 दर्जन से अधिक बच्चियों और बालकों को बरामद किया गया। हालांकि आरोपी बंधुआ मजदूरी कराए जाने की बात से इनकार कर रहा है। बच्ची जो झारखंड की रहने वाली थी और उसे रेलवे चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद कल जब हम लोगों के पास उसे पेश किया गया उनके परिजनों को बुलाने और अन्य कार्रवाई के लिए, तो हम लोगों ने उससे जो बातचीत की और उसकी काउंसलिंग करवाई, उसमें ये मामला प्रकाश में आया कि बहुत सारे अल्पवय बच्चों को यहाँ पर उनको बहला फुसला करके और उनसे पैसा ले करके उनको ट्रेनिंग के नाम पर झारखंड से लाया जाता है या बिहार के सुदूर हिस्से से लाया जाता है और उनको एकदम अमानवीय वातावरण में रख करके उनके साथ उनको ज़बरदस्ती यहाँ पे दबाव बना करके रोका जाता है और उनको कुछ ट्रेनिंग के नाम पे जिसका कोई लाइसेंस और कोई अथॉरिटी नहीं है इन लोगों के पास, वो रखे रहते हैं ज़बरदस्ती और फिर उनसे कहते हैं कि जाओ तुम 4 बच्चों को और इस तरह से फंसा के हमारे पास लाओ और वो पैसा जमा कराओ। तो जब ये बात प्रकाश में आई तो ये बात पूरी रेलवे चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति, बचपन बचाओ आंदोलन, RPF, GRP सब में सर्कुलेट हो गई और उसके बाद फिर सुबह जो बचपन बचाओ आंदोलन के साथी हैं उन्होंने देशराज जी ने हमसे फ़ोन किया, तो हमने उनको बताया कि आप एडिशनल SP ऑपरेशन जो SJPO के प्रभारी हैं उनसे बात करिए और फोर्स लीजिए और उस जगह पे रेड मारिए, जो भी ज़रूरत होगी हम लोग आपके एकदम साथ खड़े हैं। इन्होंने एडिशनल SP ऑपरेशन से बात किया और उन्होंने फोर्स उपलब्ध कराया। उसके बाद रेड की कार्रवाई हुई, जहाँ पे 23 बच्चे माइनर बरामद हुए हैं और जिसमें मेल फीमेल दोनों हैं। अच्छा, ये बताइए, किसी तरह के एक्सटॉर्शन का भी मामला प्रकाश में आया है? अभी ये चीज़ अंडर वो है, प्रक्रिया में है। हम लोग काउंसलिंग करवाएंगे बच्चों की और उसके बाद ही इस पर कुछ बोला जा सकता है। लेकिन जिस तरह से रखा जाता है उन यहाँ पे, वो एक यातना ही है। बच्चों के ऐसे वातावरण में रखने का किसी को अधिकार नहीं है। लड़के लड़कियाँ एक साथ रखे गए हैं, नाबालिग ये एक साथ रखे गए हैं। एक छोटे से कमरे में 40 की संख्या आप रखे हैं, उनके लिए अलग बाथरूम टॉयलेट नहीं है। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है उनको रखने का और आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है उनको यहाँ लाने ले जाने का, तो आप कैसे रख सकते हैं? एज ए CWC मेंबर आप इस पर क्या कार्रवाई करा रहे हैं, क्या होगा इस पर? दोषियों के खिलाफ FIR होगी, आगे की विवेचना होगी। हम लोग चाहेंगे कि अगर और कहीं भी इस तरह का कार्रवाई चल रही है तो उस पर भी हस्तक्षेप